Hello everyone, today we will be doing the third chapter of your value education class 4th, and the name of the chapter is Sukhdev and his dreams. So let's understand the thought of this chapter. We should not waste our time in daydreaming. हमें अपना टाइम दिन में सपने देखने में वेस्ट नहीं करना चाहिए. We can get or acquire wealth only by hard working, not by dreaming. Hard work is the key to success. हम wealth मतलब पैसे या फिर अच्छी चीज़ें लोगों से कैसे ले सकते हैं? हार्ड वर्क करके. जो भी इंसान हार्ड वर्क करेगा उसे अपने मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और उसे सक्सेस और वेल्थ ज़रूर मिलेगी. इसलिए बोलते हैं हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. अगर कोई हार्ड वर्क करता है तो उसे अपने काम में सक्सेस ज़रूर मिलती है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस. इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम सुखदेव. एक छोटे से विलेज में एक यंग बॉय रहता था जिसका नाम था सुखदेव. He was very lazy. वो बहुत ही आलसी था. He did not want to do any work but wanted to be a rich man. वो ज़्यादा काम नहीं करना चाहता था, हार्ड वर्क नहीं करना चाहता था, पर फिर भी वो रिच इंसान बनना चाहता था, पैसे वाला. He dreamed a lot even in the day too. वो दिन में भी बहुत सपने देखता था. His mother always used to ask him to work hard to earn livelihood. She herself had collected a good quantity of rice and put them in a glass pot. उसकी जो मदर थी, सुखदेव की मदर, उसे हार्ड वर्क करने को बोलती ताकि वो अपना ज़िंदगी चला सके. वो उसकी मम्मा हर रोज़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के राइस कलेक्ट करती और उसे ग्लास पॉट में रख देती. One day सुखदेव saw that pot and started to think. एक दिन सुखदेव ने वो पॉट देख लिया जिसमें उसकी मदर राइस रखती थी और वो सोचा, दिस पॉट इज़ फिल्ड टू ओवरफ्लोइंग विद राइस. ये जो पॉट है जिसके अंदर राइस रखा है वो बहुत ज़्यादा राइस से भर गया है और वो ओवरफ्लो होने जा रहा है. If famine would come to land when I could sell it for 100 pieces of silver. अगर कोई फेमाइन आती है हमारी अर्थ पे, तो फेमाइन मतलब भूखमरी, जब लोगों को खाना नहीं मिलता एंड दे स्टार्व फॉर फूड. तो अगर कोई फेमाइन आएगी तो सुखदेव सोचता है कि वो ये राइस को बेच देगा. कितने पैसे में? 100 pieces of silver में. Then I could buy a pair of goats. और तब वो 2 goats को भी खरीद सकता है. They had kids every 6 months, so would soon have an entire herd of goats. और अगर वो 2 pair of goat ने बच्चे दिए तो उसके पास और goats आ जाएगी और ऐसे ऐसे करते करते उसके पास बहुत सारी goats आ जाएंगी और वो उन्हें पालेगा. Then I would trade the goats for cattle. As soon as cow had calved. तो जब उसके पास बहुत सारी गोट आ जाएगी तो वो उस गोट को ट्रेड करेगा और जैसे ही काउस भी उसके पास आ जाएगी, आई वुड सेल द काल्स. जैसे काल्स मतलब काव के बेबी को काल्स बोलते हैं. तो जैसे उसके पास काव आएगी तो वो काव के बेबी को भी सेल करके पैसे कमाएगा. देन आई वुड ट्रेड द कैटल फॉर बफलो, देन द बफलो फॉर हॉर्सेस एंड देन द हॉर्सेस हैड फोल. मतलब वो काव को उनके बच्चों के लिए बेचेगा, फिर उन बच्चों को कैटल के लिए बेचेगा और कैटल को बफलो के लिए और बफलो को हॉर्स के लिए. आई वुड ओन मैनी हॉर्सेस. उसके पास तब बहुत सारे हॉर्सेस आ जाएंगे. व्हेन देयर सेल फ्रॉम देयर सेल आई वुड गेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड. विद दिस गोल्ड आई वुड बाय अ हाउस विद 4 bedrooms. जब उसके पास ये हॉर्स को बेचने के बाद बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो उस गोल्ड से, उस पैसे से एक हाउस लेगा जो बहुत ही बड़ा होगा और इसमें बहुत ही बड़े बड़े रूम्स भी होंगे. देन आई वुड मैरी विद अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड गेट अ लार्ज डाउरी. तब जब उसके पास बड़ा घर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एक अच्छी सुंदर लड़की से शादी करेगा और उससे
बहुत ही ज़्यादा डाउरी लेगा. डाउरी मीन्स दहेज. शी विल गिव बर्थ टू अ सन एंड आई वुड गिव हिम गुड एजुकेशन. तो वो गर्ल एक मतलब जो सुखदेव की वाइफ होगी वो एक बॉय को बर्थ देगी और वो उस बॉय को सुखदेव बहुत अच्छे से एजुकेशन देगा, पढ़ाई करवाएगा. वन डे व्हेन ही वुड गेट बैड मार्क्स इन हिज एग्ज़ाम देन फिल्ड विद एंगर. और जब उसका बेटा अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा एग्ज़ाम में तो वो गुस्सा हो जाएगा उससे. आई वुड शाउट एट हिम एंड गिव हिम अ किक. तो जब वो गुस्सा हो जाएगा तो उसे वो उस अपने बेटे पे शाउट करेगा और उससे मारेगा भी. I buried in this thought. He stuck the pot with his foot. जब सुखदेव ये सारे थॉट सोच रहा था तो क्या हुआ, उसके पैर से पॉट को धक्का लग गया, breaking into pieces and all rice spread over the floor. और जब वो पॉट गिर गया और टूट गया तो सारा राइस जो था वो पूरे फ्लोर में फैल गया. Hearing the sound, his mother came there and scolded him for destroying the rice. तो जब सारा राइस ज़मीन पे फैल गया गिर के और पॉट भी टूट गया तो ये आवाज़ सुन के सुखदेव की मदर आई और उसने उसे बहुत डांटा. तो दिस वॉज ऑल सुखदेव वॉज ड्रीमिंग इन द डे. ये सब सुखदेव सिर्फ सोच रहा था कि वो कैटल को ख़रीदेगा, फिर उससे बफलो को, फिर उससे हॉर्स को, फिर वो एक ब्यूटीफुल गर्ल से शादी करेगा, फिर एक बड़ा सा घर लेगा जिसमें बहुत बड़े बड़े रूम्स होंगे and then he will have a baby boy. और baby boy जब अच्छे से एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं लाएगा then he will hit him और shout at him. So these were all the thoughts that was coming in his mind. पर जैसे ही वो पॉट टूटा उसका सपना भी टूट गया और उसकी मदर भी आके उसे रियलिटी में डांटने लगी. So what was the educational value of this chapter? हार्ड वर्क. वी ऑल मस्ट डू हार्ड वर्क टू अर्न समथिंग. मतलब जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक हमें सक्सेस उस काम में नहीं मिलेगी और ना ही हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे. सो इंस्टेड ऑफ डे ड्रीमिंग अगर हम हार्ड वर्क करके वो चीज़ करें तो दिस ऑल कैन कम ट्रू. अगर सुखदेव ने हार्ड वर्क किया तो ये सब सच भी हो सकता है. सो वी ऑल शुड डू हार्ड वर्क टू अचीव समथिंग. थैंक यू.